I'm Dr. Manju Bala Yadav, Associate Professor in Chemistry, Government College, कोटा। आज हम बीएससी पार्ट 2 के फिजिकल केमिस्ट्री पेपर के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट यूनिट में कंडक्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम स्पेसिफिक, इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने फैराडे के प्रथम और द्वितीय नियमों के बारे में पढ़ा और इसके आगे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम सेल कांस्टेंट और इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि कंडक्टेंस किसे कहते हैं। तो हमें पता है कि कंडक्टेंस जो है वो किसका व्युत्क्रमानुपाती होता है? रेसिस्टेंस के, प्रतिरोध के। और प्रतिरोध की जो इकाई होती है वो क्या होती है? ओम होती है। और कंडक्टेंस की जो इकाई होगी वो क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स हो जाएगी, या जिसे हम मो भी बोलते हैं। और एसआई मात्रक में जो चालकता की इकाई होती है वो सीमेंस, उससे हम व्यक्त करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि धात्विक चालकों की भांति विद्युत अपघटनी चालक, जो विद्युत अपघटे हैं, वो भी ओम के नियम का पालन करते हैं। यानी कि आपने जो मेटेलिक कंडक्टर्स हैं उसके साथ ही जो हमारे विद्युत अपघटे हैं वो भी ओम के नियम का पालन करते हैं। और किसी चालक में प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा है वो किसके बराबर होती है? E/R के बराबर होती है। I जो है विद्युत धारा एम्पियर में है और E जो है वो पोटेंशियल विभवांतर है और चालकों के दोनों सिरों पर विभव का अंतर है, तथा R जो है वो उपस्थित प्रतिरोध है। इससे स्पष्ट है कि दी हुई वोल्टता के लिए चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके प्रतिरोध पर निर्भर करती है। ठीक है, तो जो करंट होता है वो किसके बराबर है? जो आपकी E है, यानी कि जो ये आपका विभवा अंतर है और प्रतिरोध के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसके बराबर है। जब धात्विक चालकों के बजाय विद्युत अपघटनी चालक काम में लेते हैं तो प्रतिरोध के स्थान पर हम चालकत्व पद काम में लेते हैं। तो जब मेटालिक कंडक्टर की बात हो रही है तब तो हम किसकी बात करते हैं? हम रेसिस्टेंस की बात करते हैं। और जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की बात करते हैं, यानी कि हम विद्युत अपघटनी चालकों की बात करते हैं, तो हम कंडक्टेंस यानी कि चालकत्व पद का काम में लेते हैं। अब इसलिए विद्युत रसायन में प्रतिरोध की अपेक्षा हम कंडक्टेंस या चालकत्व शब्द का काम में लेंगे। हमें पता होना चाहिए कि विशिष्ट चालकता या स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होती है। तो बच्चों, हमें पता है कि जो प्रतिरोध क्षमता है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है? लंबाई, जो आपके उसके समानुपाती होती है। और जो एरिया है उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो विद्युत अपघटे में जो विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक का जो प्रतिरोध है R उसकी लंबाई पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उसके एरिया से जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए इज इक्वल टू रखेंगे और ये हमारा रो आ जाता है, जो कि हमारा क्या है? एक कांस्टेंट है, जिसे हम जो है वो क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या विशिष्ट प्रतिरोध। अब यदि हमारी जो लंबाई है चालक के पदार्थ की वो 1 सेंटीमीटर है, एरिया जो है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो जो प्रतिरोध होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर हो जाएगा। तो किसी विद्युत अपघटे के विलयन का विशिष्ट प्रतिरोध ओम में उस विलयन का प्रतिरोध है जो 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट के इलेक्ट्रोडों जिनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर हो के विलयन का प्रतिरोध उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं
कि जो हमारा विशिष्ट प्रतिरोध है वो किसके बराबर है, वो किसी विद्युत अपघट्य के विलयन का विशिष्ट प्रतिरोध ओम में उस विलयन के प्रतिरोध के बराबर है, जो कि हमारे 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट के इलेक्ट्रोडों के जिनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर हो। ठीक है, और अब हम अगर रो की जगह हम विशिष्ट प्रतिरोध के स्थान पर रेसिस्टिविटी के पद की अनुशंसा होती है 1/ρ, जिसको कि हम कप्पा बोलते हैं, कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं। और आईयूपीएसी के अनुसार विशिष्ट चालकत्व के स्थान पर चालकता का उपयोग हम करते हैं। आईयूपीएसी के हिसाब से जो हमारी विशिष्ट चालकता है 1/ρ है, कप्पा है, विशिष्ट चालकता के स्थान पर चालकता का उपयोग करते हैं। तो कप्पा क्या हो गया 1/ρ। हमारा r किसके प्रोपोर्शनल था, L/A के, है ना। अब हमने अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लें 1/r, तो ये 1/ρ की जगह 1/ρ हो जाएगा और L/A की जगह A/L हो जाएगा। तो 1/ρ जो है वो हमारा क्या है, 1/r जो है वो किसके बराबर है, कप्पा के बराबर है। सॉरी, 1/ρ जो है वो कप्पा के बराबर है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, L/A इंटू 1/r के बराबर हो जाएगा। तो ये आपका L/A इंटू 1/r क्या है, चालकत्व या कंडक्टेंस, और कप्पा जो कि आपका 1/ρ है, विशिष्ट चालकता है, वो किसके बराबर हो गया, L/A इंटू चालकत्व के बराबर। ठीक है, अब अगर हम L 1 सेंटीमीटर लेते हैं और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लेते हैं, तो हमारा कप्पा जो है वो किसके बराबर हो गया, C के बराबर हो गया। यानी कि जो हमारी कप्पा है, यानी कि विशिष्ट चालकत्व या विशिष्ट चालकता है, उसको हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, किसी भी विद्युत अपघट्य के 1 घन सेंटीमीटर 1 सीसी विलयन के चालकत्व को चालकता या विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। तो बच्चों, कप्पा जो है वो क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, विशिष्ट चालकता है, और वो किसके बराबर है, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है उसका अगर हम 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन हमारे पास है, तो उसकी जो चालकता है वो विशिष्ट चालकता उसको बोलते हैं। सर 1 सेंटीमीटर अगर दूर रखे हुए इलेक्ट्रोड जिनका एरिया क्या है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो विलयन का जो चालकत्व है वो चालकता कहलाती है। अब अगर हम इसकी इकाई देखें, तो इसकी इकाई क्या हो जाएगी, हमारा किसके बराबर है, कप्पा किसके बराबर है, L/A इंटू कंडक्टेंस के बराबर है ना। तो L के लिए सेंटीमीटर, A सेंटीमीटर स्क्वायर, और कंडक्टेंस मोज MHO, तो ये आपका आ जाता है MHO सेंटीमीटर इनवर्स। या हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं। इस प्रकार चालकता या विशिष्ट चालकत्व की इकाई ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स या मो सेंटीमीटर इनवर्स होगी। ऐसा ही अगर हम उसमें देखें इसकी यूनिट, तो वो S सीमेंस मीटर -1 मीटर इनवर्स होगी, परंतु प्राय कप्पा को सीमेंस मीटर इनवर्स में व्यक्त किया जाता है। अब बच्चों हम जानेंगे कि तुल्यांकी चालकता क्या होती है। तो हमने विशिष्ट चालकता देखा, विशिष्ट चालकता जो है वो किसके बराबर है, जो आपका L/A इंटू चालकता के बराबर है। अब तुल्यांकी चालकता किसके बराबर होती है, विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा अकेले आयनों द्वारा ही ले जाई जाती है, अतः चालकता विलयन में विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर निर्भर करती है। जो हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइट के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, वो किसके कारण हो रहा है, आयनों के द्वारा हो रहा है। ये हमने शुरू में आपको बताया था कि जो मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं उसमें कैरियर्स कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक जो विद्युत अपघट्य जो चालक हैं आपके, उनमें आयनों द्वारा विद्युत धारा ले जाई जाती है। तो ये किसके ऊपर निर्भर करेंगे, ये जो इलेक्ट्रोलाइट या विद्युत अपघट्य है उसकी सांद्रता पर निर्भर करेंगे। इसलिए विभिन्न
विद्युत अपघट्यों की चालकताओं की तुलना करने के लिए उसके सांद्रता कारक का उपयोग करते हैं, अर्थात विद्युत अपघट्यों की एक निश्चित मात्रा को जल के समान आयतन में विलय किया जाता है और यह निश्चित मात्रा या तो तुल्यांक भार है या अनुभार है। अतः विलयनों के प्रसंग में एक अन्य प्रकार की चालकता अधिक महत्वपूर्ण होती है जिसे तुल्यांकी चालकता कहते हैं और जिसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों, जो हमारी कंसंट्रेशन हम सॉल्यूशन की ले रहे हैं उसके हिसाब से ही उसमें आयंस होंगे जो कि इलेक्ट्रिक करंट को लेके जाएंगे। तो इसके लिए हमने आपको अब पहले भी बताया है कि तुल्यांकी भार और अनुभार इनमें जो है फर्क होता है। अनुभार जो है वो आपको मॉलिक्यूलर वेट और ये आपका इक्विवेलेंट वेट है जो कि एसिडिटी या बेसिसिटी के ऊपर निर्भर करेगा। कुछ पदार्थों के लिए अनुभार और तुल्यांक भार समान होता है, पर जहां पर आपकी जो एसिडिटी और बेसिसिटी में अंतर है वहां पर ये अलग होता है। तो यहाँ पर हमारी जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या तुल्यांकी चालकता है उसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो हमने बताया कि ये जो है किसी विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम तुल्यांकी भार को 20 मिलीलीटर विलयन में विलय करके 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो समानांतर इलेक्ट्रोडों के मध्य रखने पर सभी आयनों द्वारा उत्पन्न चालकता को तुल्यांकी चालकता कहते हैं। हमारा जो है वो तुल्यांकी भार, अगर हम 1 ग्राम तुल्यांकी भार ले रहे हैं और इलेक्ट्रोलाइट का वो किस में डिसॉल्व कर रहे हैं, 20 मिलीलीटर विलयन में हम उसको सॉल्यूशन बना रहे हैं और उसमें जो दो इलेक्ट्रोड्स रखे हुए हैं वो 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हुए हैं, तो उनमें जो चालकता होगी वो तुल्यांकी चालकता कहलाएगी। अब हमको पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस यानी कि तुल्यांकी चालकता और विशिष्ट चालकता में क्या संबंध है। तो हम मानते हैं कि जो ये तीनों जो हैं इनको हम कोरिलेट करेंगे। माना कि हमारे जो दो इलेक्ट्रोड्स हैं वो 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हुए हैं और 1 सीसी विलयन उसमें मतलब इलेक्ट्रोड्स जो है हमने 1 सीसी विलयन में रखा हुआ है जिसमें 1 ग्राम तुल्यांक इलेक्ट्रोलाइट घुला हुआ है। तो इस विलयन का जो तुल्यांकी जो कंडक्टेंस होगा, चालकत्व होगा, वो किसके बराबर होगा? तुल्यांकी चालकता के बराबर होगा, है ना। और ये चालकत्व जो है चालकता के बराबर है क्योंकि 1 सेंटीमीटर दूर रखे दो इलेक्ट्रोडों के बीच इस विलयन का अनुप्रस्थ काट 1 वर्ग सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर कंडक्टेंस जो है वो विशिष्ट चालकता, कप्पा और तुल्यांकी चालकता ये तीनों बराबर होंगे। ठीक है, क्योंकि हमने आपको पहले बताया था विशिष्ट चालकता L/A इंटू कंडक्टेंस होती है। तो अगर हमारी जो इलेक्ट्रोड की दूरी है बीच की वो 1 सेंटीमीटर है और एरिया जो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो कप्पा जो है वो C के बराबर हो जाता है। और इसी तरह से हम कह रहे हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रोड है उसके बीच में जो सोल्यूशन है वो 1 सीसी विलयन है अगर, तो वहां पर वो तुल्यांकी चालकता के बराबर हो जाएंगे। अब माना कि 1 सेंटीमीटर दूर पर रखे दो इलेक्ट्रोडों के बीच के विलयन को हम 25 घन सेंटीमीटर तनु किया गया है, तब इसमें विलयन के 25 सेंटीमीटर घन उपस्थित होंगे तथा प्रत्येक किनारा 1 सेंटीमीटर होगा, फिर प्रत्येक घन की विशिष्ट चालकता कप्पा होगी। अतः विलयन की कुल चालकता 25 कप्पा होगी, अर्थात इस विलयन की कुल चालकता विशिष्ट चालकता के 25 गुना होगी। लेकिन इस स्थिति में भी दो इलेक्ट्रोडों के मध्य 25 सीसी विलयन में 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य विलय है, अतः इसकी जो चालकता होगी वह तुल्यांकी चालकता होगी। तो तुल्यांकी चालकता जो है लैम्डा जिससे हम बताते हैं जिसको, वो किसके बराबर हो जाएगी? 25 इंटू चालकता के बराबर हो जाएगी। यानी कि हमारा जो तुल्यांकी चालकता है वो किसके बराबर है? विशिष्ट चालकता इंटू 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य रखने वाले विलयन का घन सेंटीमीटर में आयतन। तो लैम्डा जो है वो किसके बराबर है? कप्पा इंटू V के बराबर है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया इसका मतलब, क्योंकि जब वो एक सीसी अगर वॉल्यूम है तब तो ये बराबर है, पर जब हमने उस हमारा एक जो है ग्राम तुल्यांक इलेक्ट्रोलाइट का हमने उसको 25 टाइम्स जो है उसको तनु कर दिया, है ना, तो उसमें जो है तुल्यांकी चालकता
25 इंटू 25 गुना हो जाएगी चालकता के। अब यदि विलयन को हम 100 सीसी तक तनु कर दें तो विलयन में 100 सेंटीमीटर घन उपस्थित होंगे तथा विलयन की तुल्यांक की चालकता की 100 गुना होगी। अतः दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इस विलयन की तुल्यांक की चालकता या चालकता विशिष्ट चालकता तथा 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य को रखने वाले विलयन के सीसी में आयतन के गुणनफल के बराबर होगी। तो बच्चों हमारा जो तुल्यांकी चालकता है वो किसके बराबर है? विशिष्ट चालकता इंटू जो 1 ग्राम तुल्यांक आपका विद्युत अपघट्य रखने वाले विलयन का घन सेंटीमीटर में आयतन। ठीक है, यहाँ पर जो है हमने ये देखा कि एक जो आपका वॉल्यूम था 1 सीसी, वो जब हमने डाइल्यूट कर दिया तो वो जो है हमारा, जबकि 1 ग्राम तुल्यांक ही खुला हुआ है, पर जो आयतन होगा वो 25 गुना हो जाएगा। तो हमारा ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि तुल्यांकी चालकता जो है वो विशिष्ट चालकता इंटू V के बराबर है। इस प्रकार चालकता और 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य रखने वाले विलयन के घन सेंटीमीटर में आयतन का गुणनफल तुल्यांकी चालकता है। अब यदि विलयन की सांद्रता नॉर्मलता n ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर है तो हमारा जो V है वो 1000/n हो जाएगा और हमारा लैम्डा जो है कप्पा इंटू V या कप्पा इंटू 1000/n के बराबर हो जाएगा। तो जो तुल्यांकी चालकता है वो किसके बराबर है? विशिष्ट चालकता इंटू जो 1000, V जो है 1000/n के बराबर है, तो ये हमारा हो गया 1000/n कप्पा। अब अगर हम तुल्यांकी चालकता की इकाई देखें तो हम यहाँ से तुल्यांकी चालकता की इकाई निकाल सकते हैं। अब बच्चों कप्पा की हमने पहले इकाई निकाली थी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, तो उसको हम काम में लेंगे। तो हमारे पास कप्पा की तो है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स और जो हमारा ये है वो है ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। ठीक है ना, तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स और ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर को हम सेंटीमीटर -3 भी लिख सकते हैं। तो इसकी यूनिट हो जाएगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम तुल्यांक इनवर्स। ठीक है, यहाँ पे जो है हमने इसमें फॉर्मूला में ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स रख दिया और n जो है आपकी वो क्या है? नॉर्मलता है। तो नॉर्मलता हम किस में लिखेंगे? ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर में लिखेंगे और या इसको हम ग्राम तुल्यांक प्रति सेंटीमीटर -3 लिख सकते हैं। तो ये हमारा ओम इनवर्स, ये ऊपर जाके +3 हो जाएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर और नीचे ग्राम तुल्यांक इनवर्स। तुल्यांक की चालकता की इकाई इसलिए ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम तुल्यांक -1 हो गया। इसको हम सिर्फ तुल्यांक भी लिख सकते हैं। ऐसे मात्रक में तुल्यांक की चालकता की इकाई जो है वो ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर तुल्यांक -1 या ओम की जगह हम सीमेंस मीटर -2, ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर की जगह हम जो है सीमेंस मीटर -2 इक्विवेलेंट -1 लिख सकते हैं। क्योंकि आप ध्यान हो तो इसकी यूनिट जो है हमारी ओम इनवर्स विशिष्ट चालकता की जो यूनिट है वो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है या मो सेंटीमीटर इनवर्स, और इसको हम SI मात्रक में सीमेंस मीटर -1 लिखते हैं। तो इस प्रकार से तुल्यांकी चालकता को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी इकाई हम निकाल सकते हैं। अब है मोलर चालकता। मोलर चालकता किसके बराबर होती है? विशिष्ट चालकता इंटू 1 मोल विद्युत अपघट्य रखने वाले विलयन का घन सेंटीमीटर में आयतन, दैट इज कप्पा इंटू V। केवल अंतर क्या होगा इसमें? जो हमारा विलयन होगा वो हम मोलर में बनाएंगे, जबकि हमने तुल्यांकी चालकता में वो नॉर्मल सॉल्यूशन लिया था, तुल्यांक भार से बनाया था। यहाँ पर हम अनुभार से बनाएंगे और हम उसको मोलर चालकता बोलेंगे। तो यदि सांद्रता को मोल प्रति लीटर में व्यक्त करें तो आणविक चालकता का पद काम में लेते हैं। किसी विद्युत अपघट्य में 1 मोल या 1 ग्राम अनुभार को 20 मिलीलीटर विलयन में विलय करके 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखी 2 समानांतर इलेक्ट्रोडों के मध्य रखने पर सभी आयनों द्वारा उत्पन्न चालकता को उस विलयन की आणविक चालकता या मोलर चालकता कहते हैं। यानी कि इसमें हम जो सॉल्यूशन ले रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट का वो 1 मोल या 1 ग्राम अनुभार को 20 मिलीलीटर विलयन में विलय करके बना रहे हैं। तो
हमारा तुल्यांकी चालकता तो था विशिष्ट चालकता इनटू जो तुल्यांक भार से बनाया गया था आपका 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य रखने वाले विलयन का घन सेंटीमीटर में आयतन, और यहाँ पर वो क्या हो जाएगा 1 मोल विद्युत अपघट्य रखने वाले विलयन का घन सेंटीमीटर में आयतन। इस प्रकार चालकता और 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्य रखने वाले विलयन के घन सेंटीमीटर में आयतन का गुणनफल आणविक चालकता कहलाता है। इसको हम 1000/m बोल देंगे और वो आपका 1000/m इंटू kappa हो जाएगा, तो इसकी यूनिट भी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, वहां इक्विवेलेंट तुल्यांक इनवर्स था, यहाँ पे मोल इनवर्स हो जाएगा, या सीमेन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम तीनों को हमने देख लिया। विद्युत अपघट्य जिनके तुल्यांकी भार या आणविक भार समान होते हैं, तुल्यांकी चालकता व आणविक चालकता भी समान होगी। ऐसे पदार्थ जिनका इक्विवेलेंट वेट और जिनका मोलर वेट है ना वो सेम होगा, तो वहां पे ये दोनों चीज भी सेम होंगी। लेकिन जिनके तुल्यांकी भार या अनुभार जिनके इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट समान नहीं होंगे, तो वहां पर जो है वो चालकता लैम्डा m का संबंध निम्न सूत्र द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा m अपॉन z। z जो है वो 1 मोल विद्युत अपघट्य के वियोजन से मुक्त धनायनों पर आवेश की कुल संख्या है। इस प्रकार से बच्चों हमने देखा कि किस प्रकार से हम प्रतिरोध से चालकता निकाल सकते हैं, और चालकता किसके ऊपर निर्भर करती है, और आपकी जो है विशिष्ट चालकता, तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता जो है आपस में किस प्रकार से उनके बीच में रिलेशन है। थैंक यू।